हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए फोर्थ सेशन है। पिछले 3 सेशन में हम लोगों ने 3 आंसर्स करे। इसके अलावा हम लोग अब तक मैनेजमेंट में कर चुके हैं डेली पिछले 3 दिन में। फाइनेंस का हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस करे हैं। ईएसआई में भी 3 क्वेश्चंस करे हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं पिछले 3 दिन के। आज हम लोगों ने एक सेशन ऑलरेडी ईएसआई का अपना कर लिया है। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड ईएसजी इन्वेस्टिंग, कैन इंडियन बैंक्स लीड द कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ लो कार्बन इकोनॉमी। ठीक है, ग्रीन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ईएसजी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ग्रीन फाइनेंस हमारा आरबीआई का पार्ट हो गया, ईएसजी इन्वेस्टिंग हमारी सेबी की पार्ट हो गई। सो नाउ कैन इंडियन बैंक लीड द कंट्रीज टुवर्ड्स अ लो कार्बन इकोनॉमी। अब इंडियन बैंक्स के ऊपर बात आ रही है। स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रीन फाइनेंस और ईएसजी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके साथ में जो इंडिया का नेट जीरो टारगेट है कार्बन एमिशन का, कि इंडिया को नेट जीरो बनना है 2070 तक, वो टारगेट बताएंगे और उसके रेस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंस है ग्रीन फाइनेंस की उसकी बात करेंगे। क्लियर। फिर हम लोग उसके बाद इसका करंट स्टेटस बताएंगे कि आरबीआई का ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क क्या है, सेबी के ईएसडी रिपोर्टिंग नॉर्म्स क्या है, और ग्रीन बॉन्ड्स की जो ग्रोथ हो रही है उसकी बात की जाएगी। फिर हम लोग इसमें हमारे बैंक्स का रोल बताएंगे, कैसे बैंक्स फंड्स को चैनल करके उसे रिन्यूएबल एनर्जी में, सस्टेनेबल इंफ्रा में और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर डाला जा सकता है। फिर इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रही हैं, जैसे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ग्रीन टैक्सोनॉमी प्रॉपर हमारे पास नहीं है, डेटा गैप्स है, ट्रांजिशन रिस्क है बैंकों के लिए, तो वो चैलेंजेस बता जाएंगे। जब चैलेंजेस हैं तो उन चैलेंजेस का सजेशन, उन चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस वो हम वे फॉरवर्ड में बताएंगे, जिसमें हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग सजेस्ट करेंगे, ब्लेंडेड फाइनेंस की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स की बात करेंगे, और स्ट्रिक्टर ईएसजी डिस्क्लोजर की बात की जाएगी। फिर उसके बाद हम इसे कंक्लूड करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो इंडियन बैंक्स हैं उनके पास पोटेंशियल है टू लीड इफ सपोर्टेड बाय प्रॉपर पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो आंसर को हमने सबसे पहले कैसे सोचा, हमें क्योंकि ग्रीन फाइनेंस और ईएसजी की बात की गई और ये बोला गया कि क्या इंडियन बैंक इसके लिए रेडी हैं, तो सबसे पहले हम ग्रीन फाइनेंस और ईएसजी के बारे में बताएंगे, है ना, क्योंकि उससे हमारा टारगेट रिलेटेड है नेट जीरो का, तो नेट जीरो का टारगेट बताएंगे यहाँ पे 2070 तक, और ग्रीन फाइनेंस की इंपॉर्टेंस बताएंगे। फिर इंडिया में करंट क्या चल रहा है, करंट स्टेटस बताएंगे इंडिया का स्टेप 2 में, जिसमें हम लोगों ने आरबीआई के ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क की बात करनी है, सेबी के ईएसडी रिपोर्टिंग नॉर्म्स की बात करनी है, और ग्रोथ ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स की बात करनी है। फिर हम लोग, क्योंकि बैंक का हमसे पूछा है कि क्या बैंक इसके लिए रेडी हैं, तो हम लोग फिर इसमें बैंकों का रोल बताएंगे कि कैसे बैंक्स फंड्स को चैनल करके रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रा और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा सकते हैं, और इसके अंदर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या लिमिटेशन है, वो हमने स्टेप 4 में बताया। और फिर स्टेप 5 में हमने वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन बता दिया। जब चैलेंजेस बताया तो उसका सॉल्यूशन बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग, ब्लेंडेड फाइनेंस, इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स और स्ट्रक्चर ईएसजी डिस्क्लोजर, ये हमारा वे फॉरवर्ड हो गया। और कंक्लूड करा, क्योंकि इंडियन बैंक्स को देखो करना तो है ही, अगर हमारा ऐसा फ्रेमवर्क है और करना भी चाहिए, तो हमने ये बोला कि कर तो सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर पॉलिसी सपोर्ट और रेगुलेशन इसके रेस्पेक्ट में दिया जाए। बस इसी तरह से आंसर को सोचना है। अब इसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और आंसर करते हैं अपना। Green finance refers to the financial support given to projects and activities that have positive environmental impacts, such as renewable energy, energy efficiency, sustainable agriculture and pollution control. ठीक है, तो ग्रीन फाइनेंस को हमने डिफाइन करा। ग्रीन फाइनेंस में क्या होता है, जब कोई भी बैंक या कोई भी फंडिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स को दी जा रही है, ऐसी इंडस्ट्रीज को दी जा रही है जिनका एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, जैसे कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लग रहा है, कोई एनर्जी एफिशिएंसी का प्लांट लग रहा है, आप अपने घर में सोलर प्लांट लगवा रहे हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए कोई प्लांट है, पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोन लिया जा रहा है, वो हमारा ग्रीन फाइनेंस आता है। ईएसजी इन्वेस्टिंग क्या करती है, ये इवेल्युएट करेगी कंपनीज को और प्रोजेक्ट्स को बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया। ठीक है, ईएसजी होता है हमारा एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस क्राइटेरिया, तो ईएसजी के ऊपर कंपनीज को इवेल्युएट करेगा ईएसजी। ठीक है, बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो जब भी कोई कंपनी, किसी एक कंपनी या कोई इन्वेस्टर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको ईएसजी क्राइटेरिया पर असेस करेगा, इवेल्युएट करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। इंडिया ने एक टारगेट रखा है अपना ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट रिस्क बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ग्रीन फाइनेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो रहा है टू मोबिलाइज ह्यूज फंड्स नीडेड फॉर दिस ट्रांजिशन। ठीक है, इंडियन बैंक्स, अब क्योंकि इंडियन बैंक्स के पास ही इतना बड़ा नेटवर्क है और रिसोर्सेज हैं कि वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है टू प्ले लीडिंग रोल इन डायरेक्टिंग कैपिटल टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी। वो जितना ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स को ढूंढकर उन्हें लोन देंगे, उतना ही हम लोग नेट जीरो बाय 2070 की तरफ बढ़ेंगे।
करंट स्टेटस क्या है, अब इसमें करंट स्टेटस बताना है। आरबीआई ने फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन डिपॉजिट दिया था फरवरी 2023 में। इसके अंदर क्या है, जो बैंक्स है दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट स्पेसिफिकली फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स एंड एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। इसके लिए बैंकों में टारगेट भी दिए जा रहे हैं। मेरे जो कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं बैंक्स में, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, कोई पीएनबी में है, वो लोग कई बार कहते हैं कि भाई एक एफडी बनवा लो। मैंने बोलता भाई कैसी एफडी, कहते हैं भाई ग्रीन एफडी बनवानी है। ग्रीन एफडी में क्या होता है, आपका डिपॉजिट रेट नॉर्मल एफडी से कई जगह कई बार कम होता है, तो इसलिए बहुत से लोग नहीं भी बनवाते और बहुत से लोग बनवाते भी हैं। तो इसके अंदर ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क आया था आरबीआई का। इसमें बोला गया कि बैंक ऐसे डिपॉजिट स्कीम लॉन्च कर सकता है जिसका पैसा स्पेशली ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा, ठीक, बट उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। दिस हैज हेल्प्ड प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग। SEBI has strengthened ESG reporting norms through business responsibility and sustainability reporting, BRSR रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही है कि आपका बन गया इसमें डिस्क्रिप्टिव की जो BRSR रिपोर्टिंग होती है सेबी की, है ना, तो ESG रिपोर्टिंग के लिए कौन सी रिपोर्टिंग की जाती है, BRSR। और BRSR की फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लिस्टेड कंपनीज को अब अपना ESG परफॉर्मेंस डिटेल में बतानी पड़ती है। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड मार्केट है वो भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। इंडिया अब तक $55 बिलियन से ज्यादा के ग्रीन और सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट में लॉन्च कर चुका है, इशू कर चुका है टिल 2025। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इन्होंने ग्रीन बॉन्ड इशू करना और ग्रीन लोन देना शुरू कर दिया है। ये जो डेवलपमेंट है ये बताते हैं कि ग्रीन फाइनेंस का फाउंडेशन ग्रेजुअली इंडिया में स्ट्रेंथन होता जा रहा है। जब हमने $55 बिलियन के ऑलरेडी ग्रीन और सस्टेनेबल बॉन्ड्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, हम ग्रीन बॉन्ड्स बैंक्स इशू कर रहा है, बैंक ग्रीन लोन दे रहा है, दैट मींस हम लोगों ने ग्रीन फाइनेंस की तरफ अपने कदम ऑलरेडी अच्छे से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडियन बैंक्स कैन प्ले ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन द ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी। ये तो मेन सवाल है कि क्या इंडियन बैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम सीधे बोल रहे हैं कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जैसे सोलर पार्क, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इनमें लगा सकते हैं। बैंक कैन फाइनेंस सस्टेनेबल इंफ्रा इंक्लूडिंग ईवी चार्जिंग नेटवर्क्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। बैंक यहाँ पर भी फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इस तरह से रूट किया जा सकता है ग्रीन इकोनॉमी के लिए। By adopting ESG criteria in their lending decisions, bank can reduce loan to high emission sectors and encourage sustainable practices among borrowers. अगर बैंक को लगता है कि कोई कंट्री है जिसके ESG क्राइटेरियाज बहुत गंदे हैं, तो बैंक वहां पे अपना एक्सपोजर कम कर सकता है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो चाहे वो लोन का हो। Public sector banks have special responsibility because of their reach in rural and semi-urban areas. ये यहाँ पर ग्रीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं among farmers, MSME and small borrowers. इससे क्या होगा, इससे एक तो जो हमारा 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी का टारगेट है 2030 तक वो भी पूरा होगा, और हमारा जो नेट जीरो गोल है 2070 तक वो भी है। अब देखिए इसके आंसर में एक आपका छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया कि हमारा 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी हमें कब तक करनी है, 2030 तक। तो टारगेट भी हमें पता होना चाहिए, ईयर भी हमें पता होना चाहिए। डिस्पाइट पोटेंशियल इसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं। जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें कई बार हाई अपफ्रंट कैपिटल चाहिए होती है और लॉन्गर पेबैक पीरियड चाहिए होता है, जिसकी वजह से बैंकों को ये कम अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके लिए कोई अभी तक कंप्रिहेंसिव ग्रीन टेक्सोनॉमी नहीं है जो ये बता पाए कि व्हाट क्वालिफाइज एज अ ग्रीन प्रोजेक्ट। डेटा गैप्स है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को लेकर, जिसकी वजह से बैंक प्रॉपर्ली एसेस नहीं कर सकते और उन रिस्क की प्राइसिंग नहीं कर सकते। ट्रांजिशन रिस्क एक और कंसर्न है। अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम कोल टू फॉसिल फ्यूल, मैनी एग्जिस्टिंग एसेट इन द बैंक पोर्टफोलियोज में बिकम स्ट्रेंडेड, लेंडिंग टू हायर एनपीए। Lack of skilled manpower in green finance, hesitation from smaller banks, it further slows down the process. तो ये हमारे challenges हैं। फिर इसकी बात करते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। इंडियन बैंक्स को फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ। ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल्स होना चाहिए दैट कंबाइन गवर्नमेंट गारंटीज, प्राइवेट कैपिटल एंड इंटरनेशनल फंड्स, सो दैट जो रिस्क है वो हमारे रिड्यूस हो जाए और रिटर्न्स इंप्रूव होने लगे। इंडिया शुड एक्टिवली टैप इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड सच एज द ग्रीन क्लाइमेट फंड। रेगुलेटरी बॉडीज मस्ट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर ESG डिस्क्लोजर नॉर्म्स विद रेगुलर ऑडिट्स, फिर चाहे वो आरबीआई हो, चाहे एल्डाई हो, चाहे पीएफआरडीए या फिर सेबी हो। यूनिफॉर्म ग्रीन टैक्सोनॉमी होनी चाहिए सो दैट टू ब्रिंग क्लैरिटी कि किस तरह का प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट कहलाएगा, किस तरह का नहीं कहलाएगा। कंक्लूजन दे तो इसका, इंडियन बैंक्स हैव द पोटेंशियल टू लीड द कंट्रीज ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी with RBI's green deposit framework, SEBI's ESG norms and growing green bond market, एक strong base already create हो चुका है। However, challenges हैं जैसे high cost, data gaps, transition risk, इन्हें हमें urgently address करना होगा।
अगर प्रॉपर पॉलिसी रहे, प्रॉपर रेगुलेशन रहे, प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग रहे और ब्लेंडेड फाइनेंस रहे। ब्लेंडेड फाइनेंस से मतलब है कि गवर्नमेंट गारंटीज भी रहे, प्राइवेट कैपिटल भी रहे और इंटरनेशनल फंड्स का भी पैसा है, तो सारा पैसा ब्लेंड होके मिले। बैंक्स कैन सक्सेसफुली मोबिलाइज द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रिक्वायर्ड फॉर नेट जीरो 2070। ग्रीन फाइनेंस अब ऑप्शनल नहीं है बट एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी हो गई है। इंडियन बैंक्स मस्ट राइज टू दिस चैलेंज टू सपोर्ट द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर विकसित भारत। क्लियर है? विकसित भारत तो हम लोग जगह जगह डाल सकते हैं अपने आंसर में, क्योंकि ये एक बहुत कैची और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का बहुत जोर है, हर स्कीम अब हम लोग विकसित भारत 2047 की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसलिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आंसर समझ आया हो, इस तरह का आंसर आप लिख पाएंगे आगे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का, और ये मेरा मेन विश्वास चैनल है। इन तीनों लिंक्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ्स और इससे रिलेटेड सारे डिस्कशंस अवेलेबल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।